दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मैंने पिछले कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा की थी लग्न में और धन भाव में केतु के प्रतिफल पे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और तीसरे और चौथे भाव के केतु के बारे में परिणाम बताऊंगा। आप लोगों को YouTube पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे कि तीसरे भाव के केतु का प्रतिफल क्या है, पर ग्रंथकार वस्तुतः क्या कहते हैं, हमारा वैदिक ज्योतिष केतु को कैसे समझता है। मैंने इस पे कल भी कार्यक्रम में बात कही थी कि केतु आपके घाव के अंदर बसा हुआ दर्द है जिसे कोई देख नहीं सकता। इसे वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिस पर से वो परिस्थिति बीत रही है। मतलब केतु सबसे ज्यादा मानसिक भ्रम की स्थिति को देते हैं और ये जब अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं तो एक माता की भांति जातक को भरपूर भरने वाले भी हो जाते हैं। ग्रंथकार जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे केतु के परिणाम के बारे में कहते हैं, तृतीय चेत केतुर भवति सुख हेतुस्तनुभृताम धनानां भोगानां परमहसां चापि जनने विनाशः शत्रूणां प्रवर समरे बाहुयुगले व्यथा भीतिश्चिंता निज सुहृति पीड़ा च परितः। ग्रंथकार लिखता है कि केतु यदि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में हो तो उसके सुख का कारण केतु ही होता है। और लिखा है कि धनों का, भोगों का और परम तेज का कारण भी केतु ही होता है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठ जाएं तो अब ये केतु आपके भाग्य के निर्माता हो जाते हैं और सारे ही परिणाम आपकी कुंडली के आपके पराक्रम पे निर्भर करने लगता है। मतलब अब ये केतु आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव के आधार पे परिणाम करेंगे। अगर तृतीय भाव के अधिपति उच्च, अपनी राशि, अपने दृष्टांत या अपने नवांश में बैठेंगे तब इनके प्रतिफल जातक को कई गुना फल देने वाले होंगे। आगे लिखा है कि तृतीय भाव में केतु हो तो सुख, धन, भोग और तेज बल आदि का होता रहता है। उसकी बल की वृद्धि होती है क्योंकि ये बल का भाव है। ये साहस का भाव है तो साहस भी होगा। ये धन और जन्म कुंडली के धन के सुख का होता है, धन के वृद्धि का होता है, धन के द्विगुणित का होता है। इस वजह से पराक्रम भाव के केतु व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। और आगे लिखा है कि भीषण संग्राम में उसके शत्रुओं का नाश होता है क्योंकि तृतीय भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है, बल का होता है, शौर्य का होता है, कर्मठता का होता है और कम्युनिकेशन का होता है। आगे लिखा है कि दोनों बाहों में व्यथा, भय, चिंता और मित्रों को कष्ट होता है। ये आपके मित्रों का उपभोग है। चौथा भाव मित्र का और इसका व्यय यानी कि तीसरा मित्रों के उपभोग का होता है। तो इस वजह से तीसरे भाव के केतु आपके मित्रों से आपको कष्ट दे सकते हैं। और चूंकि केतु जो होते हैं वो सदैव ही वक्री होते हैं तो इनका प्रतिफल कई बार दूसरे भाव को भी प्रभावित करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हो और केतु यहां बैठे हो और जन्म कुंडली में यहां मंगल बैठे हो, ध्यान से समझिए, अगर शनि चतुर्थ भाव में बैठे हो, केतु यहां बैठे हो और मंगल यहां बैठे हो तो अब ये आपकी कुंडली का धन भाव काफी परेशान होगा क्योंकि शनि वक्री होकर के तीसरे भाव का फल करेंगे और केतु तो सदैव वक्री होते हैं तो धन भाव की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी अवस्था कई बार आपके धन से संबंधित चिंताओं को भी देने वाली होती है। क्लियर है? अगर केतु चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो क्या ग्रंथकार परिणाम कहते हैं, अब आगे पढ़ के बताता हूं। ग्रंथकार कहते हैं, सुखे केतु पुंसाम भवति नहि मातु सुखमलम सुहृद्वर्गा देव रजति विलयम पैतृक धनम स्वगेहेनो वासः सपदि च निवासेन कलहो। ग्रंथकार कहते हैं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठे हों, जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर केतु बैठे हों तो उसे माता का पूर्ण सुख नहीं मिलता और मित्रों के द्वारा ही पैतृक धन का नाश हो जाता है। कई बार व्यक्ति गलत मित्रता में जाने वाला हो सकता है और अपने मित्रों के ऊपर अत्यधिक खर्च के कारण उसके धन की हानि होती है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो दिन रात अपने मित्रों पे लुटा रहा है, अपने लोगों पे लुटा रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसकी कुंडली में केतु चौथे भाव में बैठे होंगे। इतना ही नहीं, उसका निवास अपने घर में कभी भी नहीं होता, वो सदैव मित्रों के घर में ही खाना खाता रहता है, भोजन बिताता रहता है, समय बिताता रहता है। और यदि वह वास करे भी घर में
तो उसके घर में कलह होता है। आमतौर पे मैं जब ये बात आपके सामने ये मैं पहली बार बता रहा हूं कि जब कभी भी मैंने केतु को चौथे भाव में देखा है तो मैंने दो बातें फलादेश के तौर पे कही है। पहले कहा है कि माता को कोई ना कोई दवाइयां चलती रहती हैं, और दूसरा कहा है कि व्यक्ति को निद्रा का भय होता है, उसको नींद अच्छे से नहीं आती, और नींद तब आती है जब आप अपने स्वभवन में विराजते हैं। जब कभी भी आप अपने घर से दूर जाते हैं तो आपको निद्रा की दिक्कत होती है। यह सामान्य बात है कि व्यक्ति की जगह में जब परिवर्तन होता है तो उसको निद्रा की दिक्कत होती है। कोई बार तो लोग इतने सोने वाले होते हैं कि कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये मां के आंचल का भाव होता है, और केतु ममतामयी होते हैं। जब शुभ ग्रह से युक्त हो जाते हैं या युक्त हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था व्यक्ति को निद्रा से संबंधित समस्या भी देने वाली होती है। जब जन्म कुंडली में केतु परेशान और पीड़ित हो, यानी कि पीड़ित कैसे, इस पे शनि मंगल का प्रभाव हो, इस पे पाप कर्त्री लगा हो, चतुर्थेश कमजोर हो, चतुर्थ भाव के अधिपति कहीं छत विछत होकर के पापकर्त्री में सने हुए हों और पीड़ित होकर के अस्त या मृतप्राय होकर के बैठे हों, तो ऐसी अवस्था भी केतु को मानसिक चिंता देने के साथ साथ व्यक्ति को परेशान करने वाली होती है। ग्रंथकार ने तीसरे और चौथे भाव के बारे में क्या कहा है वो मैंने आपको बताया है। अब कल बात करेंगे पंचम और छठवें भाव के अधिपति या छठवें और पंचम भाव में केतु के प्रभाव को लेकर के। फिलहाल के लिए बहुत बहुत नमस्कार।